तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक विशेष चर्चा पर आए हुए हैं। जैसा कि आपको बताते थे कि चुनाव जो लोकसभा 2024 है वो लगभग शुरू हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रही है। साथ ही साथ हेट स्पीच और अपने आप को दबंगगिरी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। हम बात करने जा रहे हैं वैशाली के बारे में, जहाँ से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हम आनंद मोहन की भी बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने किया है और किस तरह से चुनाव में अपनी पत्नी को टिकट दिलाया है। ये तमाम बातें हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि टोटल जो दोनों भी सीट है कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित है। इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो सर, सबसे पहले आपसे सर, ये जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जैसे चुनावी भाषा में किया जाता है, कहाँ तक जायज है और चुनाव आयोग को इसमें क्या करना चाहिए या किस तरह से इसको जनता देखेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुन्ना शुक्ला को टिकट मिल गया लालू जी की तरफ से, राजद का टिकट हाँ, वैशाली से लड़ने के लिए उनको मिला। हाँ, तो शायद किसी पत्रकार ने कोई से सवाल किया जाति पर हाँ, कि भूमिहार लोग आपका विरोध कर रहा है, हाँ, तो आप कैसे जाकर भूमिहार का वोट कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उस पर उन्हें जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम भी तो भूमिहारे हैं ना, हम कोई चमार थोड़े हैं। तो इस तरह का मतलब जातीय दम्भ, जातीय अहंकार, बात उनको जो था बाहर आ गया, ठीक है। और उसका काफी आलोचना होना था, स्वाभाविक है, उसका आलोचना भी हुआ, ठीक है। और उन पर एफआईआर भी हो गया, SC/ST एक्ट के तहत आज एफआईआर भी मान लीजिए कि हो गया और ये मामला हो गया। तो ये तो है कि लालू यादव ने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जो जातीय अहंकार से ओतप्रोत है, पहला। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो जी कृष्णैया, जो गोपालगंज के डीएम की जो हत्या हुई थी, ठीक है, तो हत्या इन्हीं के भाई के इसी में हुआ था। इन्हीं के भाई जो है मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई छोटन शुक्ला थे, और उन्हीं का शव यात्रा जो निकला हुआ था, उसी में जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी, जिसमें इनको आनंद मोहन को भी सजा हो, ठीक है। अब ऐसा संजोग देखिए कि मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, तो एगो के ले लिया लालू यादव, एगो के ले लिया नीतीश कुमार, ठीक है। और नीतीश कुमार ने तो हद कर दिया। नीतीश कुमार ने तो ये हद कर दिया कि समझिए कि कानून में संशोधन करके जेल से निकलवा दिया आनंद मोहन को। एक दलित अधिकारी, दलित डीएम के हत्यारे को, और ये लालू और नीतीश दोनों मिलकर निकलवाया। दोनों मालिक, दोनों के संयुक्त सरकार थी, और दोनों ने मिलकर कानून बदल दिया। कानून बदल के वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ये मान लें कैसा हुआ कि नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया शिवहर से, और मुन्ना शुक्ला का ये लालू ने टिकट दे दिया। तो ये बड़ा समझिए कि शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी का हत्या के मामले में सब दोनों दोषी थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट के इतने बड़े पदाधिकारी जो है, बड़े पदाधिकारी, डीएम स्तर के पदाधिकारी की हत्या होती है, और उसके हत्यारे को आप मान लीजिए टिकट देते हो, तो क्या मान लीजिए कि आपका क्या अहमियत है सोशल जस्टिस का, और क्या अहमियत है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के प्रति आपका क्या नजरिया इस चीज को प्रदर्शित करता है। तो हमारे समझ से इस तरह के लोगों को टिकट देना और इस तरह के दम्भी लोगों को, जातीय अहंकारी मान लीजिए कि लोगों को मान लीजिए प्रश्रय देना कहीं से उचित नहीं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों सामाजिक न्याय के एक योद्धा के रूप में देखे जाते हैं वर्षों से। लेकिन ये जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, उसको क्या कहेंगे? बिहार का विकास कहेंगे या पार्टी का विकास कहेंगे कि चुनाव जिताओ टिकट कहेंगे? क्या कहेंगे जो अच्छा लगेगा? देखिए, पहली बात तो साहब ने कहा है कि आनंद मोहन को जो जेल से छुड़ाने के लिए कानून में बदलाव किया गया, वो शेड्यूल कास्ट के लिए ही कानून नहीं था। वो कानून था कि अगर सरकार के मुलाजिम को ऑन ड्यूटी हत्या होती और हत्यारा को अगर कन्विक्शन में सजा मिल जाता है,
तो उसको कभी भी माफी नहीं दी जाएगी। ये अन्य को था कि अगर जेल में उसका व्यवहार अच्छा होता है, सरकार समझती है कि उसको सुधार की कोई गुंजाइश है, तो उसको माफीनामा दिया जा सकता है। लेकिन सरकार के मुलाजिम, चाहे वो चपरासी हो और चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, IAS हो, सेक्रेटरी हो, जो ऑन ड्यूटी अगर उसकी हत्या होती है तो हत्यारा को अगर कोर्ट से कन्विक्शन में सजा मिल जाता है तो सजा की माफी नहीं दी जा सकती। ये नियम था पहले से, ये उसी को बदल दिया गया इसलिए कि उनको बुला करके और छुड़ा देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, वोट मिलेगा, और तब उनकी औरत को पत्नी जो है उनको शिवर से टिकट मिला, लवली आनंद शायद नाम है। हाँ, लवली आनंद को टिकट मिला और उसके बेटा को भी टिकट मिला, दोनों को। लवली आनंद हार गई, तो विधानसभा में दोनों को टिकट मिला। ऐसा नहीं है कि ये बात प्रमाण है कि उनको छुड़ाने के बाद दोनों को टिकट मिला, लवली आनंद उनकी वाइफ को और उनके बेटा को। बेटा जीता और लवली आनंद हट गई। लेकिन दबंगई का ये बात देखिए कि उसी अथी में जिसने टिकट दे के जितवाया उनके बेटा को, उनके बेटा ने आया करके और तेजस्वी के घर में बजाते खाया पिया, ढोल बजा के गाना गा रहा था। उसको दबंगई से उसको नरेंद्र मोहन ने भेजवाया, उसको ये किया। सर सवाल आपसे सर, जिस तरह से जो सामाजिक न्याय के नेता जिन लोगों को आप लोग मानते हैं या जो लोग हैं अभी दिखावा में या जैसे भी कहिए, अपने नेता के प्रति लोग कैसे विश्वास करें, क्या नहीं, दरअसल सामाजिक न्याय के लोग है ही नहीं, डप्पोशंकी लोग। और समाज सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया है कि कापर करू श्रृंगार पिया मोरे आना, ये कहावत जो है चरितार्थ कर रहा है। यहाँ की जनता जिसको सामाजिक न्याय का पुरोधा मानती आई है, इज्जत मान प्रतिशत सब कुछ दिया, वो आदमी सामाजिक न्याय का दुश्मन मान के निकल रहा है। अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सारा कुकर्म करने के लिए तैयार है। तो आइए, तो अब जनता को सोचना पड़ेगा ना कि ऐसे लोगों को हम कैसे दरकिनार करें। जनता को सोचना होगा कि कैसे इन लोगों को हम किनारा करें। ये मान के सवाल पैदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि जनता को ही अंतिम में निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारा हित कौन देखेगा, हमारी बात को कौन संसद तक पहुंचाएगा। अगर अभी आपने नहीं चेता तो 2024 जो है आपके बच्चों के लिए, आपके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। इसलिए यही मौका है। जनता जनार्दन से खासा रिक्वेस्ट है कि आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जरूर सोचे और सोच के ही वोट करें। धन्यवाद। चलिए।